स्नाइपर्स वो सैनिक होते हैं जिसमें धीरज, चालाकी और जबरदस्त निशानेबाजी की कला होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर सही जगह और सही समय पर एक स्नाइपर तैनात हो तो किसी भी युद्ध को जीता जा सकता है। ऐसे ही जबरदस्त चालाक स्नाइपर के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टाइटल है मोस्ट डेंजरस स्नाइपर्स इन द वर्ल्ड। नंबर 1 पर है कार्लोस नॉर्मान हैथकॉक। कार्लोस यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स के जाबाज स्नाइपर थे। उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स और उनके सर्विस रिकॉर्ड्स ने उन्हें यूएस मरीन कॉर्प्स का लेजेंड बना दिया। उनकी डेथ के बाद एक राइफल को उनके ऑनर में उनका नाम दिया गया और नाम था स्प्रिंगफील्ड आर्मनी M25 व्हाइट फेदर। दूषण उन्हें व्हाइट फेदर के नाम से बुलाते थे, ताकि इसीलिए क्योंकि अपनी टोपी पर सफेद पंख लगाया करते थे। वियतनाम वॉर में कार्लोस ने अपने दुश्मनों के बीच इतना आतंक मचाया कि दूषण का नाम सुनते ही वो डर जाते थे। उनके बारे में एक किस्सा बहुत फेमस है। एक बार उन्हें दुश्मन कैंप यानी पवन के जनरल को मारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। इस काम को करने के लिए कार्लोस ने अपनी हैट से व्हाइट फेदर निकाला और पूरे 4 दिन बिना खाए पिए धीरे धीरे एक मैदान में रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे और सिर्फ एक गोली चलाई जो पवन जनरल की चेस्ट में लगी और वो मारा गया। उनके स्नाइपर सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने 93 दुश्मनों को मार दिया था, लेकिन कार्लोस के अनुसार उन्होंने 300 से 400 दुश्मनों को मार गिराया था। दुश्मनों के बीच उनका इतना टेरर था कि पवन ने उनको मारने वाले को $30,000 का इनाम देने की घोषणा की थी। कार्लोस को बचाने के लिए उनकी आर्मी के कई जवानों ने खुद कार्लोस जैसे व्हाइट फेदर लगाए, ताकि वो एंटी स्नाइपर्स को कंफ्यूज करके कार्लोस को बचा सके, क्योंकि उन्हें पता था कार्लोस उनकी आर्मी के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 2, सिमो हया। सिमो हया का निकनेम था व्हाइट डेथ। वो छिपने में इतने एक्सपर्ट थे और उनका इतना टेरर था कि दुश्मन उनका नाम सुनते ही घबरा जाते थे। सिमो फिनिश आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट थे और उन्होंने 500 से 600 दुश्मनों को वॉर में मार गिराया था। सिमो हमेशा पोलर बियर की व्हाइट फर से बने व्हाइट कपड़े पहनते थे, जिससे वो स्नो और झाड़ियों में ऐसे छिप जाते थे कि जब तक दुश्मन उनकी प्रेजेंस भांप पाए, सिमो उनको मार देते थे। 1939 से 1940 के बीच हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर शीत युद्ध में उन्होंने सोवियत यूनियन के 500 से 600 जवानों को मार गिराया था। ये अब तक का हाईएस्ट स्नाइपर किलिंग रिकॉर्ड है। 21 दिसंबर 1939 में हया ने 25 सोल्जर्स को एक ही दिन में मार के अपने नाम एक रिकॉर्ड दर्ज कर लिया था। 6 मार्च 1940 को आर्मी द्वारा फायर किया गया एक एक्सप्लोसिव बुलेट उनके लोअर लेफ्ट जॉ में लगा। गोली लगने के बाद वो अनकॉन्शियस हो गए और सबको लगा कि वो मर गए, लेकिन बॉडीज के बीच एक साथ सोल्जर ने उनके पाँव को हिलते देखा और सोल्जर्स ने देखा हया जिंदा है और उनका आधा चेहरा मिसिंग है। 2 सर्जरीज और 14 महीने के बाद हया ठीक हुए और वो आर्मी वापस ज्वाइन करना चाहते थे, बट उन्हें इस बात की परमिशन नहीं दी गई। नंबर 3 पर है वसीली ज़ेत्सेव। ये वो स्नाइपर है जिसके बिना यूएस नाजी आर्मी से नहीं जीत पाता। वसीली सोवियत रेड आर्मी का हिस्सा थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वॉर ऑफ स्टालिनग्राड में मात्र 37 दिनों में उन्होंने 247 दुश्मन सोल्जर्स को मार गिराया था। इतनी सारे दुश्मन सोल्जर्स में से 11 दुश्मन स्नाइपर्स थे। वो इतने सटीक निशाने लगाते थे कि उन्होंने ज्यादातर दुश्मन सोल्जर्स को 1 किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस से निशाना बनाया था। वो अपने दुश्मन पर कभी पाइप के नीचे से, कभी पेड़ के ऊपर से, कभी कचरे के ढेर से निशाने लगाते थे और दुश्मन उन पर जवाबी हमला करे उससे पहले ही अपनी लोकेशन बदल देते थे। उनकी इस टेक्निक को आज भी सोवियत यूनियन में न्यू सोल्जर्स को सिखाया जाता है। वसीली के ऊपर हॉलीवुड फिल्म भी बनाई थी जिसका नाम है एनिमी एट द गेट्स। जूड लॉ ने उनके इस रोल को बखूबी निभाया। जब वो स्नाइपर थे तब आज जैसी हाईटेक राइफल्स नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़ी कुशलता से 200 से ज्यादा दुश्मनों को धूल चटा दी। उन्हें एज अ ऑनर ऑफ हीरो सोवियत यूनियन अवार्ड भी दिया गया था। नंबर 4 पर है चक मोहनी। ये यूएस मरीन कॉर्प के स्नाइपर थे। इन्होंने वियतनाम वॉर में सबसे ज्यादा दुश्मन सैनिक मारे थे। उन्होंने इसमें 300 से 400 दुश्मनों को ढेर किया था। वैलेंटाइंस डे के दिन तो उन्होंने 16 दुश्मनों को निशाना बनाया। उनका निशाना इतना जबरदस्त था कि हर दुश्मन के सर में गोली लगी। उन्होंने कहा, इट वॉज द अल्टीमेट हंटिंग ट्रिप, अ मैन हंटिंग अनदर मैन हु वाज हंटिंग मी। यानी ये हंटिंग ट्रिप सबसे ज्यादा अल्टीमेट था, जिसमें मैं उसका शिकार कर रहा था जो मेरा शिकार कर रहा था। वो कहते थे कि स्नाइपर्स को हथियारा कहना सही नहीं है, वो तो अपने दुश्मनों को मारकर अपनी आर्मी की जान बचाते हैं। उन्होंने कहा, मैंने जिनको भी मारा उनके पास हथियार थे। मरीन कॉर्प्स को छोड़ने के बाद वो अपने होम टाउन लेकव्यू ओरेगन आ गए। वहाँ शादी की और रिटायर होने तक यूएस फॉरेस्ट ऑफिस के तौर पर काम किया। उन्हें गुमनामी में रहना पसंद था, इसीलिए उन्होंने अपनी वाइफ को भी नहीं बताया कि वो स्नाइपर हैं। दुनिया और उनकी वाइफ को तब पता चला जब उनके साथ जोसेफ वार्ड ने एक बुक में उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकॉर्ड्स के बारे में बताया। यहीं से वो फेमस हो गए और उन्हें कन्वेंशंस, कॉम्पिटिशंस और पब्लिक इवेंट्स में एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया जाने लगा।
उनके द्वारा इस्तेमाल की गई राइफल आज भी वियतनाम गैलरी द नेशनल म्यूजियम ऑफ मरीन कॉर्प्स में डिस्प्ले पर है। नंबर 5 पर है एडल्बर्ट वॉल्ड्रॉन 109 किल्स। एडल्बर्ट वॉल्ड्रॉन एक यूएस आर्मी स्नाइपर था। वियतनाम वॉर के समय 9th इन्फेंट्री डिवीजन का हिस्सा था। उन्होंने वियतनाम के मेकोंग डेल्टा की पेट्रोलिंग का काम किया गया था। इस काम के लिए उन्हें पीबीआर बोर्ड्स दी गई थी। 8 महीने से भी कम समय में वॉल्ड्रॉन ने 109 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया था। एक बार उन्होंने अपनी एनिमी सोल्जर को अपनी चलती नाव से 900 गज की दूरी पर गिराया था। उनकी इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क के लिए उन्हें कई बार सम्मानित किया गया। नंबर 6, हेनरी नॉवेस्ट 115 किल्स। हेनरी डकी नॉवेस्ट एक कैनेडियन स्नाइपर था जिन्होंने वर्ल्ड वॉर I में अपना खतरनाक जलवा दिखाया। 3 साल में 115 कंफर्म्ड किल्स इनके नाम है। इनमें दुश्मनों से छिपने और उन पर सफलतापूर्वक वार करने का गम था, जिस वजह से उन्हें कई मिशंस के लिए भेजा गया। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मिलिट्री मेडल भी दिया गया। वो वर्ल्ड वॉर I का हिस्सा थे, लेकिन वो इस वॉर के अंजाम नहीं देख पाए। 3 महीने के बाद नॉर्वेस्ट को एक दुश्मन जर्मन स्नाइपर ने उन्हें को 18 अगस्त 1918 को मार दिया। उनके द्वारा इस्तेमाल की गई राइफल, जिसका नाम था रॉस राइफ था, आज भी कैलिगरी के द किंग्स ओन कैलिगरी रेजिमेंट म्यूजियम में डिस्प्ले की गई है। नंबर 7, ल्यूडमिला। ल्यूडमिला एक फीमेल सोवियत स्नाइपर थी। वो वर्ल्ड वॉर II के समय रेड आर्मी का हिस्सा थी। इन्होंने अपने मिलिट्री करियर में 309 दुश्मनों को मार गिराया था, जिसमें से 257 जर्मन सोल्जर्स थे और 36 दुश्मन देश के स्नाइपर्स थे। उन्हें एक मिशन में एज ए नर्स अपॉइंट किया गया था, लेकिन उन्होंने स्नाइपर ट्रेनिंग में रुचि दिखाई और रेड आर्मी के 2000 फीमेल स्नाइपर का हिस्सा बनी। वो 1942 में एक मिशन के दौरान बहुत घायल हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने रेड आर्मी छोड़ दी। उन्हें कई अवार्ड्स मिले, जिसमें से सबसे बड़ा था हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन का अवार्ड। आपको इन सब में से किस स्नाइपर ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।